मज़हब के इस्तेमाल को लेकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग सियासी जमातों का अलग अलग नज़रिया है। जम्मू कश्मीर की वो सियासी जमातें जो सालों से जम्मू कश्मीर की सियासत पर काबिज़ रही हैं, वो तमाम सियासी जमातें आज ये कह रही हैं कि मज़हब का इस्तेमाल सियासत के लिए, मज़हब का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए और मज़हब का इस्तेमाल वोटर कंसोलिडेशन के लिए जो किया जा रहा है वो सरासर गलत है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए ख़तरनाक है, यहाँ के भाईचारे के लिए ख़तरनाक है और ये लोगों को बांटने का काम कर रहा है। मज़हब का इस्तेमाल करना लोगों को अलग अलग खानों में बांटने जैसा है। लेकिन जब मैं तारीख़ का मुआजना करता हूँ तो दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि हर सियासी लीडर ने जम्मू कश्मीर में मज़हब का इस्तेमाल बेधड़क किया और मज़हब का इस्तेमाल करके अपनी सियासी साख्त को अपने इलाके में हर सियासी लीडर ने मजबूत किया, बेशतर सियासी लीडरों ने मजबूत किया। आप ज़रा नज़र दौड़ाइए, आइए नज़र दौड़ाइए और आप जम्मू से लेकर करना टंगदार उड़ी तक देखिए, आपको ये मालूम पड़ेगा कि मज़हब एक बहुत बड़ी ताकत रही है सियासी लीडरों की जम्मू कश्मीर में। हर सियासी लीडर ने जब जलसा किया, जलसे की शुरुआत में जो वो अल्फाज बोलता है, वो अल्फाज किसी भी तरीके से किसी भी एक सियासी महफिल के लिए नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि हम किसी ऐसी ममलिकत में नहीं रहते जिस ममलिकत में शरिया का कानून हो, जिस ममलिकत में आप जो हुकूमत कर रहे हैं वहाँ बैंकिंग का जो निज़ाम है, वहाँ जो बाकी निज़ाम है वो तमाम इस्लामी निज़ाम है। ऐसा नहीं है, हम एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा हैं और जमहूरी निज़ाम में बात तो ये बनती कि आप अपनी सियासी तकरीर की शुरुआत सियासत से करते, लेकिन आप अपनी सियासी तकरीर की शुरुआत जब मज़हब से करते हैं, आप मज़हब पे एम्फेसिस ले करते हैं और बार बार अपनी मज़हब की बात करते हैं, तो साफ़ तौर पे नज़र आता है कि आप मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप वोटरों को ये कन्विंस कर सकें कि आप बहुत बेहतरीन मुसलमान हैं और आप ही को वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा और आप अंदर जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे मजहबी रहनुमा ऐसे हैं जो अलग अलग ज़ात बिरादरियाँ हैं, उन ज़ात बिरादरियों में सबसे ताकतवर माने जाते हैं और वो इतने ताकतवर हैं कि वो तय करते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कैंडिडेट जीतेगा। अगर आपने उनमें से किसी भी मजहबी रहनुमा को नाराज़ किया तो आपके लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो दूर की बात है, जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह इंतखाबात लड़ना बड़ा मुश्किल है। यानी आपको उन्हें खुश रखना पड़ता है। आप कुछ एक मखसूस इलाकों में चले जाएं, वहाँ आप देखेंगे कि वो लोग जिनका काम मज़हब की तरवीज करना था, जिनका काम ये था कि वो मज़हब को लोगों तक पहुँचाते, इस्लाम की दावत लोगों को देते, इस्लाम का मैसेज लोगों तक पहुँचाते, वो लोग भी इंतखाबात में उतर आए हैं। अब जब वो इंतखाबात में उतर आए हैं, वो आए क्यों हैं, वो किस नाम पर आए हैं, उन्हें किस चीज़ पर कॉन्फिडेंस है, उन्हें किस चीज़ का यकीन है? क्या उन्होंने आपका नलका लगवाया है? क्या उन्होंने आपकी बिजली लगवाई है? क्या उन्होंने आपकी सड़क बनवाई है? क्या उन्होंने आपके यहाँ हेल्थ का इंस्टीट्यूशन दिया है? क्या उन लोगों ने आपके यहाँ किसी भी तरीके से आपके समाज के अंदर कोई डेवलपमेंट के इतने बड़े बड़े काम करवाए हैं जिन कामों को देखने के बाद आप कन्विंस्ड हैं कि अगर इन्हें एक मौका दिया जाएगा ये हमारे इलाके को आसमान पर ले जाएंगे? क्या ऐसा है? जब आप इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे तो आपको जवाब में मिलेगा नहीं, ये सब कुछ उनके पास नहीं है, बल्कि उनके पास अगर कुछ है तो वो मज़हब की जादू की छड़ी, जिस मज़हबी जादू की छड़ी का इस्तेमाल करने के बाद वो इंतखाबात जीत जाएंगे। और इंतखाबात जीतने के बाद मज़हबी लोगों की सबसे ख़ास बात ये होती है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई सवाल नहीं पूछता कि जनाब आपने इस समाज के लिए क्या किया, आपने अपनी कौम के लिए क्या किया, आपने अपने लोगों के लिए क्या किया, जिन लोगों ने आपको वोट डालकर अपना नुमाइंदा बनाया उन लोगों की बका के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए आपने क्या किया। ये सब सवाल आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि मजहबी लोग इन सभी सवालों का जवाब नहीं देते और ये सभी सवाल मजहबी लोगों से पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि कहा जाता है ये बहुत शरीफुन नफ्स हैं, बहुत बेहतरीन इंसान हैं, बहुत नेक हैं, अल्लाह के बहुत करीब हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई बहुत नेक है, अल्लाह के बहुत करीब है, तो सवाल पूछने की ज़रूरत क्या है? सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे। आप नहीं पूछेंगे कि जो CDF आपके पास आया था, क्या आपने उस CDF का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया? वो CDF जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आया था, क्या उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे का सारा CDF खर्च किया गया? आप नहीं पूछेंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को लेकर आपने हुकूमत के सामने कितनी बार जाकर गुहार लगाई, आपने हुकूमत के सामने कितनी बार जाकर ये कहा कि आपके इलाके का अस्पताल ठीक नहीं है, आप कितनी बार हुकूमत के सामने बिजली के मसले को लेकर, पानी के मसले को लेकर या लोगों की जो बाकी दूसरी परेशानियां हैं उन मसलों को लेकर आप हुकूमत के सामने गए? और अगर आप गए भी
तो आपने अपने लोगों के लिए और आपने उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको वोट दिया था उनके लिए क्या किया। मैं बार बार मिसाल देता हूँ, आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट देखें। गुज्जर बकरवाल कबीला सालों से इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऐसा हक उनको मिले जिस हक से कम जिन जंगलों के अंदर वो बैठते हैं उन जंगलों के अंदर उनका बैठना आसान हो जाए, जंगलात का महकमा आकर उनको तंग न करे। वो कानून 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया और मरकज़ के तमाम कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए, उस दिन वो कानून जम्मू कश्मीर आया। अब मजहबी रहनुमाओं से ये सवाल कि जनाब आप तो अपने दौर में भी ये सब कुछ करवा सकते थे, आपने ये सब कुछ क्यों नहीं करवाया? क्या आपके लिए ये तमाम चीज़ें प्रायोरिटी नहीं थी? और एक और बात जो बहुत संगीन और बहुत अहम बात है वो ये है कि अब अगर एक तरफ मज़हब का इस्तेमाल सालों से होता आ रहा है और वही मज़हब का इस्तेमाल जब दूसरी तरफ होने लग जाए, हम फ़ौरन कह देते हैं फ़िरका परस्ती बढ़ रही है, हम फ़ौरन कह देते हैं कि अब इस मुल्क में जीना दोभर हो गया है, अब बहुत मुश्किल है, अब बात बनेगी नहीं, अब कुछ चलेगा नहीं। ये बात सही नहीं है। बात सही ये है कि जब सियासत करनी है तो कोरी सियासत की जाए, उसमें मज़हब का इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए। वो चाहे दाईं तरफ के लोग हों चाहे बाईं तरफ के लोग हों, आप मज़हब का इस्तेमाल करके आसानी से वोट ले लेते हैं और अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से कोसों मील दूर रखते हैं, क्योंकि मजहबी लोगों से अकाउंटेबिलिटी वाला सवाल कोई भी नहीं पूछता। ये गलत है, ये सियासत के लिए भी गलत है, ये माशरे के लिए भी गलत है और ये माशरे की तरक्की के लिए भी गलत है।